हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन पाथ चैनल। हम कर रहे हैं यहाँ पे DTV+B TGT साइंस की तैयारी। हमारा चल रहा है बायोलॉजिकल थर्ड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें हम आज करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, दिखने में टॉपिक बहुत ही छोटा सा है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स आती हैं, हार्मोन सिक्रेशन आते हैं। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल इजी वे में इनको एक ही चैप्टर के अंदर, एक ही लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एंडोक्राइन ग्लैंड होती कौन सी हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती हैं, जो एंजाइम सीक्रेट करती हैं। ठीक है, और जो एंजाइम होता है वो कहाँ पे एक्ट करता है, किसी भी सेल के फिर यह सबस्ट्रेट के क्या करता है, सरफेस पे एक्ट करता है। बट जो ग्लैंड्स हैं वो क्या सीक्रेट करती है, हार्मोन। और हार्मोन कहाँ पे एक्ट करता है, ब्लड के अंदर मिक्स होके क्या करता है, बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। अब देखो कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, कौन सी ग्लैंड कौन सी हार्मोन सीक्रेट करती है, किस हार्मोन के क्या फंक्शंस होते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, बॉडी के अंदर माइंड ब्रेन के अंदर दो हमारे पास क्या होती है, ग्लैंड प्रेजेंट होती है, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद गले में आती है हमारे पास थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के नीचे बिल्कुल बैक साइड क्या होती है हमारे पास, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड का जो नंबर होता है ये 4 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके नीचे आते हैं फिर थाइमस ग्लैंड। ठीक है, फिर हमारे पास आती है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ये हमारे किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब बॉडी के अंदर किडनी कितनी है, दो, तो 2 किडनी है, तो ये हमारे पास क्या होंगी, किडनी के ऊपर साइड प्रेजेंट होंगी, 2 नंबर में ही प्रेजेंट होगी ये भी। उसके बाद इनके बीच में आती है पेनक्रियाज। उसके बाद हमारे पास फीमेल के अंदर होती है ओवरी की कुछ ग्लैंड और मेल के अंदर होती है टेस्टिस की कुछ ग्लैंड। तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, इन ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या होती है, ये ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में लाई करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थर्ड आई। ठीक है, पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई बोलते हैं। ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, मेलाटोनिन हार्मोन। ये क्या करता है, ये हार्मोन करता है हमारे पास जो भी हमारा स्लीपिंग और वेकिंग साइकिल होता है, ठीक है, उसको मेंटेन करता है। अब दिन में अगर हम बहुत लंबे टाइम तक नहीं सो सकते, ठीक है, वो रात को ही सो सकते हैं, तो वो कौन सी ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड होती हैं जो मेंटेन करती हैं। उसके बाद हमारे पास होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हमारे पास पूछें कि सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरी ग्लैंड को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। अब हमारे पास सबसे पहले कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, किस हार्मोन का क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले करती है ये ग्रोथ हार्मोन। बॉडी की जो भी ग्रोथ है, ठीक है, हमारे पास हाइट इंक्रीज हो रही, वेट इंक्रीज, जो भी ग्रोथ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है, ग्रोथ हार्मोन GH। उसके बाद हमारा सेकंड हार्मोन है प्रोलैक्टिन। ये क्या करता है, फीमेल्स के अंदर हमारे पास जो मतलब मदर्स होती हैं, उनके ब्रेस्ट मिल्क जो रिप्रोडक्शन होता है वो कौन करता है, प्रोलैक्टिन। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीटोसिन। ये सभी के सभी हमारे पास हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, जब हमारे पास डिलीवरी होती है फीमेल्स के अंदर, उस टाइम यूट्रस को हमें कॉन्ट्रैक्ट करवाना होता है, तब कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन। उसके बाद है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। हो सकता है कई बार आपसे फुल फॉर्म में पूछ सकता है FSH क्या होता है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर, टेस्टिस के अंदर, जो भी सिक्रेशन करवाना है वो करवाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो भी मेल और फीमेल के अंदर करैक्टर्स होते हैं उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करवाते हैं, सेक्सुअल की डेवलपमेंट और उनके फंक्शन, वो कौन करवाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। बॉडी के अंदर हमारे पास BP कंट्रोल में रहता है, तो वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की वजह से होता है, इसको हम बोल सकते हैं ADH। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हार्मोन हमारे पास कौन सीक्रेट कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। हमें पता होना चाहिए, हो सकता है पेपर में ये पूछ ले ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या काम होता है, कौन इसको सीक्रेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड।
उसके बाद हमारे पास थर्ड आती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड है, उसके अंदर 3 हार्मोन्स होते हैं, T3, कैल्सिटोनिन और थायरोक्सिन। T3 है, ये क्या करता है, एक तो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री रखता है कांस्टेंट, और हार्ट रेट को कंट्रोल करता है कौन, थायराइड हार्मोन। याद रखना, थायराइड हमारे पास किसको कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को। उसके बाद ये एक हार्मोन करते हैं रिलीज, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या होता है, जो कैल्शियम और फॉस्फेट का ब्लड के अंदर बैलेंस बना के रखता है, ठीक है, मेंटेन किसकी, कैल्शियम की और फॉस्फेट की। उसके बाद थर्ड है थायरोक्सिन, ये हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन, ब्रेन की डेवलपमेंट, ठीक है, वो कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन। तो याद रखना, थायराइड हमारे पास किस, T3, कैल्सिटोनिन और थायरोक्सिन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करती है, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करती हैं, जो ब्लड के अंदर, बोन्स के अंदर और किडनी के अंदर कैल्शियम की अमाउंट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, मतलब उसकी मेंटेन रखते हैं। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ है थाइमस ग्लैंड। ये है हमारे पास 2 हार्मोन रिलीज करती है, थाइमोपोएटिन और थाइमोसिन। थाइमोपोएटिन होता है स्किन से रिलेटेड, हमारे पास देखा होगा किसी किसकी स्किन पे जल्दी झुर्रियाँ आ जाती है, किसी के पे लेट आती है, तो किस हार्मोन की वजह से होता है, थाइमोपोएटिन। एक होता है हार्मोन जो थाइमस ग्लैंड रिलीज करती है, थाइमोसिन। थाइमोसिन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है टी सेल। अब टी सेल क्या होता है, हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर पढ़ा था, ब्लड की जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी, कंपोनेंट पढ़े थे कि लिम्फोसाइट होता है, वो 2 टाइप की सेल बनाता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। टी सेल होती हैं, वो क्या करती हैं, मेनली इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखती हैं, ठीक है। तो ये हमारे हमने पढ़ी है अभी 5 ग्लैंड्स, ठीक है। बाकी 3-4 ग्लैंड और रखती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।